स्टूडेंट एक रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 5 की है और इसका ये आगे क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें कहा गया है द प्राइस ऑफ 10 लीटर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, 10 लीटर पानी का जो पीने का पानी है ना, उसकी डिफरेंट टाइम्स के ऊपर कीमत चेक की गई है। ठीक है, और जो प्राइस आई है 10 लीटर वाटर की, वो यहाँ पर उसका डाटा बना दिया गया है। ठीक है, एक दफ़ा चेक की गई 10 लीटर पानी की कीमत तो 74 आई, फिर एक दफ़ा चेक की गई 75 आई, फिर एक दफ़ा चेक की तो 76 रुपये आई, फिर एक दफ़ा 10 लीटर पानी की कीमत चेक की तो 77 रुपीज़ आई, फिर एक दफ़ा चेक की 78 रुपीज़ आई, फिर एक दफ़ा चेक की 79 रुपीज़ आई, फिर एक दफ़ा 10 लीटर पानी की कीमत चेक की गई तो 80 रुपये आई। यानी कि टोटल 7 बार 10 लीटर पानी की कीमत चेक की गई है। ठीक है, हमने पानी की कीमत एवरेज निकालनी है। यहाँ पर क्वेश्चन में उसने नहीं बताया कि आप यहाँ पर कैलकुलेट यहाँ पर सॉरी करके कि आपने क्या करना है, मीन कैलकुलेट करना है। ठीक है, यहाँ पर स्टूडेंट इसमें बताया नहीं गया, लेकिन एक दूसरी बुक में मैंने सोल्यूशन देखा था तो वहाँ पर उसने लिखा हुआ था कि आपने मीन फाइंड करना है। तो यहाँ पर स्टूडेंट हम दोनों तरीक़ों से मीन फाइंड करेंगे, डायरेक्ट मेथड से भी और शॉर्टकट मेथड से भी मीन फाइंड करेंगे। तो मैंने पहले इसको शॉर्ट मेथड से सॉल्व करने के लिए डाटा लिख लिया है स्टूडेंट। मैंने यहाँ पर ये सारी वैल्यूज़ लिख ली हैं। मेरे पास जो पानी की कीमतें थी उसको मैंने एक्स का नाम दे दिया कि ये मेरे पास जो पानी की कीमतों का सेट है या प्राइसेस हैं, ठीक है ना, डाटा में, उनको मैंने एक्स कह दिया। अब आपको पता है कि अगर आपने शॉर्ट मेथड से फाइंड करना है मीन, तो आपको जो डाटा में वैल्यूज़ दी गई होती हैं ना, उनमें से आपने किसी एक वैल्यू को ए चूज़ करना होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ से तमाम वैल्यूज़ में से 74 को ए चूज़ कर लिया। आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी वैल्यू को ए चूज़ कर सकते हैं। अब ऊपर वाले खाने में सारी आपने वैल्यूज़ लिखनी होती हैं जो कि आपके एक्स होते हैं। यानी पहली वैल्यू 74 है, फिर 75 है, ठीक है, फिर 76 है, और आगे 77 है, आगे 78 है, आगे 79 है, ठीक है, और आगे 80 है। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे कि हर एक वैल्यू में से इस ए को माइनस करते जाएंगे। पहली वैल्यू क्या, 74, और ए भी 74 है। तो इस 74 में से जब ये ए वाला 74 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 0। अब दूसरी वैल्यू क्या है, 75 है। तो 75 में से जब 74 माइनस करेंगे आंसर आएगा 1। 76 में से इस 74 को माइनस करेंगे आंसर आएगा 2। 77 में से जब ये 74 माइनस करेंगे आंसर आएगा 3। 78 में से 74 माइनस करेंगे आंसर आ जाएगा 4। 79 में से ये वाला 74 माइनस करेंगे आंसर आएगा 5। 80 में से 74 माइनस किया आंसर आया 6। तो ये हमने क्या फाइंड कर ली, डेविएशंस फाइंड कर ली, यानी कि x माइनस ए फाइंड कर लिया। अभी हमें यहाँ पर इन तमाम डेविएशन का सम चाहिए होता है, यानी सिग्मा डी। तो यहाँ पर जितनी भी वैल्यूज़ आई हैं मैं इन तमाम को प्लस करके देख लेता हूँ। 6 और 5 11, 11 में 4 जमा किए 15, 15 में 3 जमा किए 18, 18 में 2 जमा किए 20, 20 में 1 जमा किए 21, 21 में 0 जमा की तो 21। इसका मतलब है सिग्मा डी कितना आ गया, 21 आ गया। अब स्टूडेंट हम अरिथमेटिक मीन का फार्मूला लगाएंगे। तो अरिथमेटिक मीन जो होता है, ठीक है, शॉर्ट मेथड में वो होता है एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी और ओवर में एन। ठीक है स्टूडेंट, अब ए तो मैंने पहले ही लेट किया हुआ था 74, तो उसकी जगह पर 74 लिख दिया, प्लस सिग्मा डी कितना आया है 21। ठीक है, और ये टोटल कितनी वैल्यूज़ हैं, एन का मतलब होता है ये टोटल वैल्यूज़ हैं कितने, तो ये 7 हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 से डिवाइड कर देंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर 74, 7 3 बार 21, 21 को जब 7 से कैंसिल करेंगे तो 7 3 बार 21 3 आ गया। तो इस 74 में 3 जमा किए 77। तो ये स्टूडेंट हमारे पास जो डाटा दिया गया था उसका मीन आ गया, और यहाँ पर हमने मीन फाइंड किया है शॉर्ट मेथड से। अभी स्टूडेंट इसी को मैं सॉल्व करता हूँ।
दूसरे डायरेक्ट मेथड से। तो डायरेक्ट मेथड से भी सोल्यूशन मैंने इसको यहाँ पर ही सॉल्व कर देता हूँ, आप अलग सॉल्व कर लेना, मैं यहाँ पर ही सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से डायरेक्ट मेथड से मैं सोल्यूशन इसका स्टार्ट कर रहा हूँ। डायरेक्ट मेथड से अगर आपने लेना है तो उसमें आपने अपनी तमाम वैल्यूज़ को लिखें, ठीक है। पहली वैल्यू 74 है, फिर 75 है और 76 है तीसरी वैल्यू, फिर 77 है, 78 है, 79 है और 80 है। तो ये मैंने अपनी सारी वैल्यूज़ लिख ली। अब डायरेक्ट मेथड से अगर फाइंड करें तो डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, डायरेक्ट मेथड में जो एक्स बार यानी कि अरिथमेटिक मीन वो किसके बराबर होता है, सिग्मा एक्स, ठीक है। सिग्मा एक्स का मतलब होता है कि जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन तमाम वैल्यूज़ का सम ओवर में एन, एन का मतलब होता है उन तमाम वैल्यूज़ की तादाद के वो टोटल हैं कितनी। तो सिग्मा एक्स करना है तो तमाम वैल्यूज़ को प्लस कर देते हैं, ठीक है। पहली वैल्यू 74 है, दूसरी जमा 75 कर देंगे, तीसरी जमा 76, फिर 77, फिर उसमें 78 जमा कर देंगे, फिर उसमें 79 प्लस कर देंगे, फिर उसमें 80 प्लस कर देंगे और ये टोटल कितनी वैल्यूज़ हैं उससे डिवाइड कर देंगे। तो ये टोटल 7 वैल्यूज़ हैं, तो इसलिए हम 7 से डिवाइड कर देंगे। तो अभी इन तमाम वैल्यूज़ को प्लस करके देखते हैं कि क्या आंसर आता है हमारे पास। तो इन तमाम वैल्यूज़ को स्टूडेंट हम प्लस करते हैं, ठीक है। हमारे पास 74 प्लस 75 प्लस 76 प्लस 77 प्लस 78 और प्लस 79 और प्लस 80। तो ये स्टूडेंट तमाम को प्लस किया तो ये आंसर आ गया 539। तो 539 ओवर में 7। अब 539 को 7 से डिवाइड करेंगे, ये 579 जो है इसको डिवाइड कर देते हैं 7 से, ठीक है। तो ये स्टूडेंट हमारे पास आंसर आ गया 77। तो ये स्टूडेंट हमारे पास मीन आ गया या अरिथमेटिक मीन। तो ये स्टूडेंट इस तरह से आप जो गिवन डाटा था उसका हमने यहाँ पर पहले निकाला शॉर्ट मेथड से मीन, और फिर यहाँ पर हमने उसी डाटा का मीन निकाला डायरेक्ट मेथड से। तो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।